फिर से देख लो भाई साहब, ये तो है अफगानिस्तान, यह है पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक नदी है जो यहां से निकलकर सीधी पाकिस्तान के दो हिस्से करते हुए किस में गिर जाती है? सिंधु नदी में, अरब सागर में गिर जाती है। और इस नदी को क्या नाम दिया जाता है? इस नदी को सिंधु नाम दिया जाता है। समझ में आ गया? तो सबसे ऊपर क्या आ गया? सबसे ऊपर अफगानिस्तान, फिर आ गया पंजाब, जम्मू कश्मीर, ये आ गया क्या? जम्मू एंड कश्मीर। फिर आ गया इसके नीचे पंजाब, आधा पंजाब तो ये रहा और आधा पंजाब ये रहा। ये पाकिस्तान वाला पंजाब है और ये भारत वाला क्या है? पंजाब है। इस पंजाब के नीचे भारत में क्या आ गया? हरियाणा आ गया। क्या आ गया? हरियाणा आ गया। ठीक है। और हरियाणा के नीचे क्या आ गया ये बच्चों? ये राजस्थान आ गया। ये आ गया उत्तर प्रदेश, आप अच्छी तरह जानते हो। उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के नीचे आते हैं तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, इसे कच्छ कारण कहते हैं। क्या कहते हैं? कच्छ कारण कहते हैं। और ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से को काठियावाड़, या इसी हिस्से का दूसरा नाम है, इसी को सौराष्ट्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सौराष्ट्र भी कहा जाता है। गुजरात के नीचे की तरफ आते हैं तो ये आ गया महाराष्ट्र। ठीक है। पाकिस्तान में चलते हैं तो ये वाला हिस्सा जो है, इसे क्या कहते हैं? इसे सिंध प्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सिंध प्रांत। और ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से को कहा जाता है बलूचिस्तान। समझ में आ रही बात आपको? बलूचिस्तान। ये जितने भी स्थलों के मैंने नाम लिखे हैं, तो चलिए भाई साहब, इसको बनाने के लिए मैं बता देता हूं आपको कि मैं आपके लिए यहां पर एक नदी बना देता हूं। यहां से नदी आ रही है और वो नदी यूं बहती हुई किसमें गिर गई? सिंधु क्षेत्र में गिर गई। अब ढंग से समझते रहना। सबसे पहले हम बात करते हैं अफगानिस्तान में। बिल्कुल अफगानिस्तान के बॉर्डर पर बिल्कुल टॉप पर एक जगह है। उस जगह का नाम है शौर्तगुई। क्या नाम है? शौर्तगुई। सबसे ऊपर कौन सा नाम है? शौर्तगुई। अफगानिस्तान में बिल्कुल उत्तर दिशा के अंदर एक जगह है जिसका नाम है शौर्तगुई। ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? ब्लैक पेन ही ले रहा हूं। सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? शौर्तगुई। बोलते जाना मेरे साथ में, कौन सा स्थल है? शौर्तगुई। कौन सा स्थल है? शौर्तगुई। ठीक है ना? बोलते जाओ, कौन सा स्थल है? शौर्तगुई। उसके थोड़ा और नीचे आते हैं तो एक और स्थल मिलता है और उस स्थल का नाम है मुंडीगाक। कौन सा स्थल है? मुंडीगाक। तो अफगानिस्तान के दो स्थलों के नाम याद रख लेना, शौर्तगुई और मुंडीगाक। दोनों बोलो मुंह से, शौर्तगुई और मुंडीगाक, शौर्तगुई और मुंडीगाक, शौर्तगुई और मुंडीगाक, शौर्तगुई और मुंडीगाक, शौर्तगुई और मुंडीगाक। अफगानिस्तान में शौर्तगुई और मुंडीगाक। ठीक है। थोड़ा और नीचे की तरफ चलते हैं तो पहले आता है क्या? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में एक स्थल है जिसका नाम है मांडा। क्या नाम है? मांडा। जम्मू कश्मीर के अंदर जो स्थल है उसका नाम क्या है? मांडा है। जम्मू कश्मीर, इधर वाले बच्चे नहीं बोल रहे हैं, ये इधर वाले बच्चे नहीं बोल रहे, मुंडीगाक। और अब आ जाओ मांडा। जम्मू कश्मीर का एक स्थल है जिसका नाम क्या है? मांडा। मांडा के थोड़ा और नीचे अगर इधर पाकिस्तान में आते हैं तो मैंने बताया था कि दो भाग है, ये पाकिस्तान का पंजाब है, ये भारत का पंजाब है। तो पहले अपन चलते हैं पाकिस्तान के पंजाब में। पहले कहां चलते हैं? पाकिस्तान के पंजाब में। तो ढंग से समझना, मैं यहां से यूं लिखता हुआ आ रहा हूं पाकिस्तान के पंजाब में। कहां चल रहा हूं? पाकिस्तान के पंजाब में। तो पाकिस्तान के पंजाब के 3 स्थलों के नाम याद कर लेना। एक का नाम तो है रहमान, एक का नाम तो क्या है? रहमान। एक का नाम है जलील और एक का नाम है। तो बोलिए, पाकिस्तान के पंजाब में 3 स्थल कौन कौन से हैं? रहमान, जलील है। पाकिस्तान के पंजाब में
तीन स्थलों के नाम बताइए। रहमान, जलील है, रहमान, जलील है, रहमान, जलील है। याद हो गया क्या? याद हो गया तो अब पूरा नाम याद कर लेना। रहमान का मतलब है रहमान ढेरी, जलील का मतलब है जलीलपुर, और है का मतलब है हड़प्पा। है का मतलब क्या हो गया? हड़प्पा। समझ में आ गया क्या? रहमान जलील है। वैसे तो वहां सारे ही जलील हैं, लेकिन यहाँ पर कौन जलील है? यहाँ पर रहमान जलील है। तो रहमान जलील है। कहां पर है ये? पाकिस्तान के पंजाब में है। कहां पर है ये? पाकिस्तान के पंजाब में है। रहमान जलील है। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? और नीचे की तरफ चलते हैं तो ये सिंध प्रांत आ गया। कौन सा प्रांत है? हमारे राजस्थान के टच जो प्रांत है इसे सिंध प्रांत कहते हैं। और इस सिंध प्रांत के अंदर तीन स्थल है। एक तो ये रहा, एक तो ये रहा, एक तो सिंधु नदी के दाएं तट पर है, और दो सिंधु नदी के बाएं तट पर है। सिंधु नदी के दाएं और बाएं तट पर, ठीक है ना? जो सिंधु नदी के बाएं तट पर, दाएं तट पर है, उसका नाम है मो। उसका नाम क्या है? मो। जो बाएं तट पे है इसमें से एक का नाम है च और एक का नाम है को। मो च को। कौन कौन से स्थल हो गए? मो च को। सिंध प्रांत में कौन कौन से स्थल हो गए? सिंध प्रांत में कौन कौन से स्थल हो गए? सिंध प्रांत में एक तो स्थल हो गया मो, एक का हो गया च और एक का हो गया को। मो का मतलब मोहनजोदड़ो। मो का मतलब मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। च का मतलब चन्हूदड़ो। और को का मतलब कोट दीजी। क्या दीजी? कोट दीजी। ये ध्यान रखना, ये कोट दीजी। और ये तीनों किसके अंदर हैं? ये तीनों है भाई साहब कहां पर? ये तीनों है सिंध प्रांत में। पाकिस्तान के कौन से प्रांत में है? सिंध प्रांत में है। समझ में आ गया क्या? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कौन कौन से हैं? नाम बोलो, तीन स्थलों के नाम बोलो। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कौन कौन से स्थल है? जल्दी से नाम बोलो। मो च को। मो का मतलब मोहनजोदड़ो, च का मतलब चन्हूदड़ो और को का मतलब कोट दीजी। मो च को। मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो और कोट दीजी। मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो और कोट दीजी। मुझे याद कर रहा हूं मैं, पर मुझे तो पहले से ही याद है। मैं चाहता हूं कि आप लोग याद करें। आप लोग अपने मन में जोर जोर से दोहराते रहें। मन में ही दोहराना, गले से मत दोहराना, नहीं तो अड़ोसी पड़ोसी जग जाएंगे। ठीक है ना? रात का टाइम है, वरना जोर जोर से बोलेंगे। तुम जोर जोर से बोलोगे तो अड़ोसी पड़ोसी कहेंगे ये कौन चिल्ला रहा है यार रात को, ये कौन पढ़ाई कर रहा है ऐसे। मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, कोट दीजिए। मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, कोट दीजिए। हर बच्चे का लिखा हुआ आना चाहिए मेरे पास। मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो और कोट दीजिए। समझ में आ रही बात आपको? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले अफगानिस्तान आया। अफगानिस्तान के दो स्थल कौन कौन से हैं? शॉर्दगुई और मुंडीगाग। फिर आ गए हम जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कौन सा है? मांडा। मांडा के नीचे आ गए हम पाकिस्तान में। पाकिस्तान के पंजाब आया। पाकिस्तान के पंजाब में तीन है। रहमान जलील है। रहमान का मतलब रहमान डेरी, जलील का मतलब जलीलपुर और है का मतलब हड़प्पा। समझ में आ गई की बात आपको? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। सिंध प्रांत में तीन स्थल आ गए। मो च को। मोचको का मतलब, मो का मतलब मोहनजोदड़ो, च का मतलब चन्हूदड़ो और को का मतलब कोट दीजिए। समझ गए क्या? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब आते हैं हम पाकिस्तान के कौन से प्रांत में? बलूचिस्तान में। कौन से प्रांत में आ गए हम? बलूचिस्तान में आ गए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। ठीक है ना? अब बलूचिस्तान की खास बात यह है कि बलूचिस्तान के तीन बेटे हैं। एक बेटा तो यहाँ है बिल्कुल कोने में, एक बेटा तो बिल्कुल कोने में है, एक बेटे का घर थोड़ा सा बगल में है और एक बेटे का घर बिल्कुल ही बगल में है। तीन स्थल है पाकिस्तान के किसके अंदर? मुख्य स्थल बता रहा हूं मैं आपको। ऐसे तो बहुत सारे स्थल हैं
पर मैं मुख्य स्थलों की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कितने स्थल हैं? 3 स्थल हैं। 3 स्थल है। सबसे बड़ा जो स्थल है जो बिल्कुल कोने में है, इस स्थल का नाम है, ढंग से समझना, इस स्थल का नाम है इस स्थल का नाम क्या है? इसका नाम है सुतकांगेडोर। क्या नाम है? सुतकांगेडोर। और ये तो अटक गया मामला। ये तो पहला स्थल है। ये जो दूसरा स्थल है, इस दूसरे स्थल का नाम है सुतकाकोह। सुतकाकोह। और जो तीसरा स्थल है, इस तीसरे स्थल का नाम है बालाकोट। तीसरे स्थल का नाम क्या है? बालाकोट। तो 3 स्थलों के नाम याद हो गए आपको। पहले नंबर वाले का सुतकाकोह, सुतकांगेडोर, दूसरे वाले का सुतकाकोह, तीसरे वाले का बालाकोट। सुतकांगेडोर, सुतकाकोह, बालाकोट, सुतकांगेडोर, सुतकाकोह, बालाकोट। तीनों कहां पर है? तीनों बलूचिस्तान में है। तीनों कौन से हैं? बलूचिस्तान में। सुतकांगेडोर, सुतकाकोह और बाल्या। बाल्या कौन है? बालाकोट है। सुतकांगेडोर, सुतकाकोह, बालाकोट। समझ में आ गई क्या बात आपको? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। समझ में आ गया? अब बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं, ये तो पाकिस्तान कंप्लीट हो गया। पाकिस्तान तो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा और दिखा दूं तुमको यहीं पर ही मैं। देखो भैया, अफगानिस्तान के 2 स्थल हो गए। कौन कौन से स्थल हो गए हैं? मैं लिखा हुआ बता रहा हूं तुमको। अफगानिस्तान के 2 स्थल है, शोर्तगुई और मुंडीगाक। शोर्तगुई और मुंडीगाक। पाकिस्तान के पंजाब में चलो। पाकिस्तान के पंजाब में 3 स्थल हो गए, रहमान ढेरी, जलीलपुर, हड़प्पा। और एक और स्थल का नाम याद रख लेना, एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा याद रख लेना, गनेडी वाला। एक्स्ट्रा याद रख लेना, गनेडी वाला। समझ में आ रही बात? सिंध प्रांत के अंदर 3 स्थल हो गए, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो और कोट दीजी। मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो और कोट दीजी। मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो और कोट दीजी। बलूचिस्तान के अंदर 3 हो गए, सुतकांगेडोर, सुतकाकोह, बालाकोट। और एक और नाम एक्स्ट्रा लिख लेना, डाबरकोट। कौन सा कोट है? डाबरकोट। डाबर की दवाएं खाती जा, जा तुझको पति बीमार मिले। समझ में आ रही बात? उसी को क्या कहते हैं? डाबरकोट कहते हैं। क्लियर हो गई बात आपको? कोई प्रॉब्लम? ये स्थल मैंने आपको बता दिए अब तक। अब मैं आता हूं आपको कहां पर लेके जा रहा हूं वापस। अब मैं लेके जा रहा हूं आपको भारत के अंदर। कहां लेके जा रहा हूं? भारत में आ जाओ। भारत में एक स्थल हो चुका है बेटा। कौन सा स्थल हो चुका है? जम्मू कश्मीर का एक स्थल हो चुका है जिसका नाम है मांडा। अब आते हैं हम भारत के पंजाब में। कहाँ गए हम? भारत के पंजाब में आ गए। भारत के पंजाब में आ गए। और भारत के पंजाब के 3 स्थलों के नाम याद रख लेना। 3 ही बता रहा हूं, ज्यादा नहीं बता रहा हूं। 3 स्थलों के नाम रख देना। एक स्थल का नाम तो है रोपड़। अरे रो मत पढ़ना, नाम है स्थल का क्या? रोपड़। रोपड़। एक स्थल का नाम है बाड़ा और एक स्थल का नाम है संघोल। रोपड़, बाड़ा, संघोल। रोपड़, बाड़ा, संघोल। मैं बोलता जा रहा हूं, तुम भी बोलते जाना। भारत का पंजाब, रोपड़, बाड़ा, संघोल। भारत का पंजाब, रोपड़, बाड़ा, संघोल। भारत का पंजाब, रोपड़, बाड़ा, संघोल। समझ में आ गया क्या? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब थोड़ा नीचे चलते हैं। तो थोड़ा नीचे चलेंगे तो एक और प्रांत आ गया। और इस प्रांत का नाम क्या है बोलो? इस प्रांत का नाम है हरियाणा। इस प्रांत का नाम क्या है? इस प्रांत का नाम है हरियाणा।